हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरी ही चमक से सुहाना लगे चाँद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम पुनः जब इस प्रभु की वेदी के पास आए हैं, उसके सभी कृपादानों, आशीषों और हर प्रकार से जो हम प्रभु की सुरक्षा प्राप्त किए हैं उसके लिए धन्यवाद दें। आज माता कलीसिया संत पापा पियूस 10वें को याद करती है, उनका स्मृति दिवस मनाती है। संत पापा पियूस 10वें का जन्म 2 जून सन 1835 में एक गरीब परिवार में हुआ था और इन्होंने अपने जीवन में कई प्रकार के कलीसिया के लिए बड़ी बड़ी योगदान दिए हैं। इनकी भक्ति मां मरियम के प्रति बहुत ही अटूट थी। इन्हें यूखरिस्त के संत के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये अपना अधिकतर समय यूखरिस्त में उपस्थित प्रभु के सानिध्य में बिताते थे। इनकी एक बहुत बड़ी योगदान कैथोलिक कलीसिया में है, वो है धर्म शिक्षा को बढ़ावा देना। आजकल हमारे बच्चे, युवक युवतियां धर्म शिक्षा में, धार्मिक गतिविधियों में ज़्यादा भाग नहीं लेते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। जब हम संत पापा पियूस 10वें को याद करते हैं, ये हमारे लिए एक चुनौती पेश करते हैं कि हम किस प्रकार इस चुनौती का सामना करते हुए पुनः हमारे बच्चों और युवक युवतियों में धर्म शिक्षा के प्रति जागरूकता ला सकते हैं। इस पवित्र बलि में भाग लेने के पूर्व यह जरूरी है, यह उचित है कि हम अपने आप को तैयार करें। आइए हम थोड़ी देर मौन हो जाएं, अपने जीवन को, अपने हर एक कार्यों को, हमारे सोच विचारों को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, ताकि मैं इस पवित्र बलि में भाग लेकर के आपकी आशीष और आपकी कृपा प्राप्त कर सकूं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें।
हे ईश्वर, तूने संत पिता पियूस 10वें को स्वर्गिक प्रज्ञा और प्रेरित साहस से भर दिया था। इन्होंने कैथोलिक विश्वास की रक्षा की और ख्रिस्त में सब कुछ का नव निर्माण किया। इनकी शिक्षा तथा आदर्शों पर चलकर हम अनंत पुरस्कार प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 11, वाक्य संख्या 29 से 39 तक। उस समय प्रभु के आत्मा ने यिफ्ताह को प्रेरित किया। यिफ्ताह गिलियाद और मनस्से को पार कर गिलियाद के मिस्पा नामक स्थान पहुंचा और वहां से अम्मोनियों के यहाँ आया। यिफ्ताह ने यह कहते हुए प्रभु के सामने यह मन्नत मानी, यदि तू अम्मोनियों को मेरे हवाले कर देगा और मैं सुकुशल लौटूंगा, तो जो पहला व्यक्ति मेरी अगवानी करने में मेरे घर से निकलेगा वह प्रभु का होगा और मैं उसकी होम बलि चढ़ाऊंगा। यिफ्ताह अम्मोनियों के विरुद्ध युद्ध करने निकला और प्रभु ने उनको उसके हवाले कर दिया। यिफ्ताह ने अरोएर से मिश्रित के आसपास तक 20 नगरों को जीता और आबेल करामिम तक आमोनियों को बुरी तरह परास्त कर दिया। इस प्रकार अम्मोनी लोग इज़राइलियों के अधीन हो गए। जब यिफ्ताह मिस्पा में अपने यहाँ लौटा तो उसकी पुत्री द्वार से निकलकर टफली बजाते और नाचते हुए उसकी अगवानी करने आई। वह उसकी अकेली संतान थी। उसके सिवा यिफ्ताह के ना तो कोई पुत्र था और ना कोई पुत्री। यिफ्ताह ने उसे देखते ही अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, हाय बेटी, तुमने मुझे मारा है, तुमने मुझे महान संकट में डाल दिया है। मैं प्रभु को वचन दे चुका हूँ, मैं उसे वापस नहीं ले सकता। उसने उत्तर दिया, पिताजी, आप प्रभु को वचन दे चुके हैं। आप मेरे विषय में अपनी मन्नत पूरी कीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपको अपने शत्रुओं से, अम्मोनियों से बदला चुकाने का वरदान दिया है। इसके बाद उसने अपने पिता से कहा, एक निवेदन है, मुझे 2 महीने का समय दीजिए, जिससे मैं पहाड़ पर जाकर अपनी सखियों के साथ अपने कुंवारेपन का शौक मनाऊं। उसने उत्तर दिया, जाओ, और उसे 2 महीने के लिए जाने दिया। वह अपनी सखियों के साथ चली गई और उसने पहाड़ पर अपने कुंवारेपन का शौक मनाया। वह 2 महीने के बाद अपने पिता के यहाँ लौटी और उसने उसके विषय में अपनी मन्नत पूरी कर दी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है और भटकने वाले विधर्मियों का साथ नहीं देता। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। तूने ना तो यज्ञ चाहा ना चढ़ावा, किंतु तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने ना तो होम मांगा और ना बलिदान, इसलिए मैंने कहा, देख मैं आ रहा हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मुझे धर्म ग्रंथ में यह आदेश दिया गया है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूँ। हे मेरे ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी करने में मुझे आनंद मिलता है और तेरा नियम मेरे हृदय में घर कर गया है। अनुवाक्य।
हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मैंने सबों के सामने तेरे न्याय का बखान किया। तू जानता है कि मैंने अपना मुंह बंद नहीं रखा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 22 पद संख्याएं 1 से 14 तक। यीशु महायाजकों और जनता के नेताओं को फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहकर भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं। सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध हुआ। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चरवाहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर चले गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहां कैसे आ गए? वह मनुष्य तो चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांध कर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम आज के पाठों पर मनन चिंतन करें। मैं मुख्य रूप से हमारे मनन चिंतन के लिए 2 बिंदुओं को रखना चाहता हूं। ये प्रश्न है। पहला, क्या ईश्वर बलि चढ़ाने से ही प्रसन्न होता है या विजय दिलाता है? दूसरा, क्या ईश्वर इतना क्रूर है कि विवाहोत्सव का वस्त्र नहीं पहनने से ही बाहर फेंक देगा? पहला, क्या ईश्वर बलि चढ़ाने से ही प्रसन्न होता है? वो भी आज के पहले पाठ में हमारे सामने जो पढ़कर सुनाया गया है वो है मनुष्य की बलि के बारे में। यहां पर यिफ्ता एक अनावश्यक मन्नत प्रभु से मांग लेता है। वो ये है कि यदि तू मुझे अम्मोनियों पर विजय दिलाएगा तो जो भी सबसे पहले मेरे घर से निकलेगा मैं उसे तुझे बलि चढ़ाऊंगा। हमें कभी भी इस प्रकार की अनावश्यक मन्नत, वादा या वचन देने से बचना चाहिए। इसी प्रकार की घटना हम देखते हैं सुसमाचारों में, जहां पर राजा हेरोद अपने जन्म दिवस पर
हेरोदियस की पुत्री सलोमी के नृत्य से इतना प्रसन्न हो जाता है कि वो उसे वचन देकर के कहता है कि जो कुछ भी मांगो मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। और इसके वचन या वादा का परिणाम ये होता है, यूहन्ना बपतिस्ता को अपना सिर गंवाना पड़ता है। प्रिय भाई और बहनों, बात ऐसी नहीं है कि ईश्वर मनुष्य की बलि लेकर के प्रसन्न होता है, खुशी मनाता है, खुश होता है ना। यदि यिफ्ता ये मन्नत नहीं मांगता तो भी उसे विजय दिलाता, क्योंकि इसके पहले गिदियोन के द्वारा प्रभु ने मिदियानियों के हाथों उसे विजय दिलाकर ये बता दिया कि ईश्वर को किसी बलि से प्रसन्नता नहीं होती है और ना उस पर निर्भर रहता है। तो दूसरा प्रश्न हमारे मन में ये उठता है कि क्या ईश्वर इससे घृणा करता है? अगर आप बोलते हैं कि ईश्वर को ये पसंद नहीं है, बिना बलि के भी ईश्वर विजय दिला सकता है। हाँ, ईश्वर को मनुष्य की बलि से घृणा है, क्रोध है, उसका क्रोध भड़क उठता है। कैसे? हम इसी तरह की एक घटना के बारे में पढ़ते हैं राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 3 पद संख्या 27 में। यहाँ पर जब मोआब और मोआब के लोग, मोआब के सैनिक इस्राएलियों से हारने लगे, तो मोआब का राजा क्या करता है, वो अपने पहलौटे पुत्र को, जो उसका उत्तराधिकारी होने वाला था, उसे मार करके बलि चढ़ाता है। और देखते हैं हम यह है कि ईश्वर का क्रोध मोआबियों पर भड़क उठता है। ईश्वर मनुष्य की बलि से घृणा करता है। हम इसे लेवी ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21 में भी पढ़ते हैं। वहां पर ईश्वर ये स्पष्ट रूप से आदेश दे करके रखा है इस्राएलियों को कि तुम किसी भी मोलेक देवता को मनुष्य की बलि नहीं चढ़ाओगे, इससे मैं अप्रसन्न होऊंगा और तुम मेरे नाम को अपवित्र करोगे। ये क्लियर है, ये स्पष्ट है कि ईश्वर किसी मनुष्य की बलि नहीं चाहता है। तो क्या ईश्वर जानवरों की बलि चाहता है? हम पुराने विधान में बहुत बार जानवरों की बलि के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा भी नहीं है, ईश्वर जानवरों की बलि से भी प्रसन्न नहीं होता है। कैसे? पहला सामुएल अध्याय 15 पद संख्या 22 में हमें पढ़ने को मिलता है, इस्राएल का प्रथम राजा साउल अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध करने जाता है और प्रभु उसे विजय दिलाता है। प्रभु का आदेश था कि अमालेकियों का सब कुछ का संहार करो, मनुष्य से लेकर के बैलों भेड़ों सब कुछ को। लेकिन इन्होंने मनुष्यों का तो सर्वनाश किया और उनके राजा आगाग को जीवित पकड़ लिया, लेकिन बैल और भेड़ों को बचा लिया। इस पर प्रभु का क्रोध भड़क उठा। उसने नबी सामुएल को भेज करके कहता है कि ये तुमने क्या किया है, तुम मेरी दृष्टि में ये काम उचित रूप से नहीं किए हो। और उसका जवाब था, मैं प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए बचा करके लेकर आया हूं। इस पर सामुएल कहता है कि क्या आदेश का पालन करने से बढ़कर के ईश्वर को होम बलि पसंद है? नहीं, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं सर्वोत्तम है। ये जवाब सामुएल देता है ईश्वर की ओर से। ईश्वर जानवरों की बलि से भी प्रसन्न नहीं है। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, तो उसे किस प्रकार का बलि स्वीकार्य है, इसको हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 50 में पाते हैं, पद संख्या 9 से लेकर के 15 तक। मुझे ना तो तुम्हारे घरों के सांड चाहिए और ना तुम्हारे बाड़ों के बकरे, क्योंकि जंगल के सभी जानवर और पहाड़ों पर चरने वाले हजारों चौपाए मेरे हैं। मैं आकाश के सभी पक्षियों को जानता हूं, मैदान में विचरने वाले पशु मेरे हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुम से नहीं कहता, क्योंकि पृथ्वी और उसकी सभी वस्तुएं मेरी हैं। क्या मैं सांडों का मांस खाता और बकरों का रक्त पीता हूं? ना। तो ईश्वर को किस प्रकार का बलि पसंद है? वाक्य संख्या 14, ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो।
ईश्वर को जो बलि पसंद है वो है धन्यवाद का बलिदान। इसलिए आपने नोटिस किया होगा, जब कभी मैं मिस्सा बलिदान की शुरुआत करता हूं, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द है धन्यवाद। प्रत्येक यूखरिस्तीय बलिदान धन्यवाद का बलिदान है। और क्यों नहीं? क्योंकि हम धन्यवाद के शब्द को छोड़कर के ईश्वर को दे ही क्या सकते हैं, हमारे पास है ही क्या। इसलिए ईश्वर को हमेशा हमें धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना चाहिए। आज के सुसमाचार में अगर थोड़ी नज़र डालें तो हम यहाँ पर पाते हैं, दूसरा जो बिंदु मैंने आपके सामने रखा था वो है, क्या ईश्वर इतना क्रूर है कि विवाहोत्सव का वस्त्र नहीं पहनने पर वह व्यक्ति को अंधकार में फेंक देगा? इसे थोड़ी समझने की कोशिश करें। बात ऐसी नहीं है। ईश्वर हर किसी को अपने राज्य में प्रवेश करने का अधिकार दिया है, निमंत्रण देता है, बुलाता है, लेकिन उसके लिए हमें तैयारी चाहिए। तैयारी किस प्रकार की तैयारी? ये विवाहोत्सव क्या है? ये विवाहोत्सव है पवित्रता। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14 में प्रभु का वचन कहता है, पवित्रता के बिना कोई भी ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। यहां पर जो व्यक्ति विवाहोत्सव का वस्त्र नहीं पहने था, उसे अंधकार में फेंक दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि पवित्रता के बिना कोई भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसी बात को हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 8 में पाते हैं, जहां पर प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। और कुछ इसी तरह की बात को हम योहन प्रकाशना ग्रंथ में हमें बताते हैं, अध्याय 7 पद संख्या 14 में, जो लोग प्रभु के सिंहासन के सामने खड़े थे वे सभी मेमने के रक्त से अपने वस्त्रों को धोए हुए थे। मेमने के रक्त से अपने वस्त्रों को शुद्ध किए थे, अर्थात पवित्रता का जीवन जीने के कारण उनका वध किया गया था। आइए, जब हम इन पाठों पर मनन चिंतन कर रहे हैं, विशेष करके प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे हमेशा आपके प्रति कृतज्ञ रहने में मदद कर, ताकि मैं अपना जीवन, अपना सर्वस्व, अपने जीवन में प्राप्त सभी कृपाओं और आशीषों के लिए हमेशा आपको धन्यवाद देता रहूं और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता रहूं। सिराए तुझको चढ़ाए, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार सिराए तुझको चढ़ाए, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मन ये मेरा सब कुछ है तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन ये मेरा सब कुछ है तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, तुझको चढ़ाने लाए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए
आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भेंट दयापूर्वक स्वीकार कर संत पिता पीयूष की शिक्षा पर चलकर हम यह पवित्र संस्कार भक्ति भाव से संपन्न करें और इसे विश्वास पूर्वक ग्रहण करने के योग्य बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तो संत पिता पीयूष 10वें के पर्व दिवस पर अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता है और इनके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा उसे सबल बनाता है। तो इनके उपदेशों द्वारा उनको शिक्षित करता और इनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसे सुरक्षित रखता है। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ संत पीयूष, जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम संत पिता पीयूष के स्मृति दिवस पर तुझसे निवेदन करते हैं कि यह स्वर्गिक भोजन ग्रहण करके हम विश्वास में अटल बने और एक मन होकर तुझे प्यार करें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिली प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद।